जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मिशन चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, जो कि हाल ही में सक्सेसफुल हुआ है। इंडिया ने हाल ही में चंद्रमा में अपना तीसरा मिशन लॉन्च किया था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे एक लैंडिंग के बारे में था, जो कि हाल ही में 23 अगस्त को सक्सेसफुल लॉन्चिंग वहाँ पे कर दी गई है। वहाँ पे लैंडिंग हो चुकी है। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो आने वाले एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे आज सिंगल लेक्चर में जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में। तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, थर्ड मिशन इन द चंद्रयान प्रोग्राम। जो चंद्रयान प्रोग्राम इंडिया का है, वो ऐसा तीसरा मिशन था इस बार जो भेजा गया था। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 कर चुके हैं, और जो कि 2019 में था, और उससे पहले चंद्रयान 1 किया था, जो कि 2008 में किया था। तो इससे रिलेटेड पॉइंट है जो चंद्रयान 1 और 2 के बारे में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मिशन था, वो कौन सा मिशन था? ये थर्ड मिशन था, जो कि इंडिया द्वारा करा गया। अब डेवलप्ड बाय की बात करें तो ये जो मिशन है, ये किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या दोस्तों इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। आगे रॉकेट की बात करें कि चंद्रयान 3 को जो भेजा गया, जो इसमें चंद्रयान 3 के लिए जो भेजा गया, इसमें जो रोवर, लैंडर और जो कि भेजे गए थे, वो किस लॉन्च के द्वारा, मतलब किस लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किए गए? तो जो रॉकेट का नाम है, वो क्या नाम है उसका नाम है LVM-3। क्या नाम है? LVM-3। ये जो LVM-3 है, वो एक GSLV Mark 3 टाइप का एक रॉकेट है। GSLV का देखिए फुल फॉर्म क्या हो गया? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस टाइप का ये एक रॉकेट है, जो कि LVM-3 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो चंद्रयान 3 की जो यूज़ किया गया रॉकेट था, उसका नाम क्या था? वो LVM-3 था। और ये जो है वो एक GSLV टाइप का एक रॉकेट है। आगे बात करेंगे लॉन्च डेट की। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट है, वो कौन सी थी? वो 14 जुलाई 2023 थी। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 14 जुलाई के दिन हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अब लॉन्चिंग साइट के बारे में बात करें कि इसको चंद्रयान 3 को हमने कहाँ से लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा जो स्थान है, वहाँ पे कौन सा स्पेस सेंटर है? वहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। अब 14 जुलाई को हमने लॉन्च कर दिया, तो फिर जो चंद्रमा की सरफेस है, जो हमने ये जो मिशन था, वो साउथ पोल में था। मून का जो साउथ पोल है, वहाँ पे लैंड करना था। तो साउथ पोल पे जो लैंडिंग, जिस दिन इसने लैंडिंग की, वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी दोस्तों 23 अगस्त 2023। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा, और 23 अगस्त 2023 को वहाँ पे वो सक्सेसफुल लैंड हो गया। अब देखिए, इसी उत्सव में जब 23 अगस्त को ये लैंड हुआ, तो PM जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या हुआ, 23 अगस्त को एज अ नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आगे लैंडिंग साइट की बात करें। अब देखिए, यहाँ से हमने लॉन्च साइट किया था। लॉन्च साइट हमने यहाँ से जो लॉन्च किया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब वहाँ पे जो लैंड हुआ है, वो कहाँ पे लैंड हुआ है? वो हुआ है लूनर साउथ पोल पे। कहाँ? लूनर साउथ पोल पे लैंड हुआ है। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि PM नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ, उस जो लूनर का साउथ पोल है, जहाँ पे वो लैंड हुआ है, उस टच पॉइंट को, जो टच डाउन पॉइंट है, उसको क्या नाम दिया है? उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। उसको क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि जो चंद्रयान 3 में जो भेजा गया था, जो विक्रम लैंडर था, वो कहाँ लैंड हुआ है? वो लूनर साउथ पोल पे लैंड हुआ है। और जिस सरफेस को उसने छुआ है, PM नरेंद्र मोदी ने उस सरफेस को, उस जगह को, उस टच पॉइंट को क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं कि चंद्रयान 3 में जो मिशन था, इसमें क्या क्या था। तो एक चंद्रयान 3 मिशन में जो मेनली जो ये मिशन जो अपने साथ कंसिस्ट कर रहा है, वो एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर क्या था? देखिए, लैंडर का काम था वहाँ पे जाकर के चंद्रयान 2 पर जाकर चंद्रयान 3 का जो मिशन था, उसमें जो लैंडर का काम था, वो चंद्रमा पे जाकर के चंद्रमा की सरफेस पे लैंड होना था। वो इसका मेन काम था। और जब वो लैंड हो जाता सक्सेसफुली, तब क्या होता है कि लैंडर के अंदर जो रोवर रखा हुआ है, वो उसमें से निकल के बाहर आता
और फिर रोवर का काम होता वहाँ पर जो भी खोज करनी थी वो रोवर का काम था, तो ये याद रखिएगा। तो जो लैंडर गया यहाँ से, तो लैंडर का नाम क्या था? देखिए लैंडर का नाम था वो विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैंडर का नाम विक्रम बताया। अब विक्रम का देखिए मतलब क्या होता है? विक्रम का जो मतलब होता है वो संस्कृत में जो एक वेल्योर, मतलब वेल्योर को इंग्लिश टर्म है, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में वीरता। एक वीरता का मतलब होता है। विक्रम का जो मतलब है संस्कृत में वो वीरता से मतलब है, तो ये भी याद रखिएगा। रोवर की बात करें तो रोवर का जो मतलब है देखिए प्रज्ञान है। प्रज्ञान का जो रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान है, और प्रज्ञान में जो संस्कृत में इसका मतलब है वो विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमता से इसका मतलब है प्रज्ञान का, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए वेलर नाम दिया गया, तो वेलर का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि वीरता। तो लैंडर ने देखिए वीरता का काम किया, अर्थ से ले जा करके मून में वहाँ पे गया, उसकी रोवर को ले जाने का काम किया लैंडर ने, तो एक तरह से वीरता का काम किया। और फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे लैंड हो गया तो फिर रोवर वहाँ से बाहर निकल आया, तो रोवर ने फिर वहाँ खोज करना प्रारंभ कर दिया। तो जो बेसिकली रोवर का काम हुआ वो एक तरह से बुद्धिमत्ता का काम हुआ, खोज करने का काम हुआ, तो इसका जो मतलब है वो विजडम से मतलब है। याद रखिएगा कि लैंडर का जो नाम है वो विक्रम है, और रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान है। इंपॉर्टेंट है। अब दोज लॉन्च्ड अबोर्ड चंद्रयान 2 इन 2019। अब देखिए यही जो लॉन्च थे, ये भी जो लैंडर और रोवर हैं, यही जो है चंद्रयान 2 के टाइम भी भेजे गए थे, लेकिन क्या हुआ, ये क्रैश हो गए थे। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो उस टाइम जो लैंडर और रोवर भेजे गए थे उनका भी नाम, उस टाइम जो चंद्रयान 2 में भी नाम था वो भी नाम यही था। लैंडर को वहाँ भी नाम विक्रम दिया गया था, और रोवर का नाम वहाँ भी प्रज्ञान ही दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। आगे हम चंद्रयान 2 डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ भी देखेंगे। आगे मेन कंपोनेंट्स की बात करें कि जो ये मिशन गया हुआ है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। देखिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था, एक लैंडर था और एक रोवर था। और मैंने बताया कि रोवर जो था वो तो लैंडर के अंदर ही था। अब लैंडर को वहाँ पहुँचाने के लिए एक प्रोपल्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि अब वहाँ से इसको पहुँचाना कैसे है, तो एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी इसमें लगाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम टोटल वेट की बात कर लें कि जो ये चंद्रयान 3 का मिशन है उसका जो पूरा वेट था वो कितना वेट था। तो ये जो पूरा मिला करके जो वेट था वो 3900 kg, 3900 kg इसका टोटल वेट था। टोटल कॉस्ट की बात करें इस मिशन की, तो टोटल जो कॉस्ट रही है उसकी 615 करोड़ रुपए। कितनी? 615 करोड़ रुपए इस मिशन की टोटल कॉस्ट रही है, ये भी याद रखेंगे। मिशन लाइफ की बात करें कि लैंडर और रोवर की जो मिशन लाइफ रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 14 अर्थ डेज, 14 अर्थ डेज के बराबर रहेगी। 14 अर्थ डे बोल दें या इसको 1 लूनर डे लाइट पीरियड बोल दें, बात एक ही है। तो ये भी याद रखिएगा, जो मिशन लाइफ रहेगी लैंडर या रोवर की वो 14 अर्थ डे रहने वाली है। आगे बात करेंगे तो देखिए जब मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 में जो भेजा गया है ये मिशन, तो ये मिशन जो मून में साउथ पोल पे जाके लैंड हुआ है, और साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला कोई भी अभी तक देश नहीं था, तो इंडिया ये पहला देश बन गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर मून साउथ पोल, जो कि चंद्रयान 3 मिशन द्वारा किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि मून के साउथ पोल पे पहुंचने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है। लेकिन मून पे पहुंचने वाला तो देखिए चौथा कंट्री है। मून में इससे पहले भी कई लोग पहुंच चुके हैं, कई देश पहुंच चुके हैं, लेकिन मून का जो साउथ पोल है उस पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए हम बात कर लें इसका कि एक चीज़ ऐसी जो कि चंद्रयान 1 थिंग इन चंद्रयान 3 नॉट इन चंद्रयान 2, मतलब जो चंद्रयान 2 में मैंने आपको बताया कि लैंडर और रोवर कॉमन थे। लैंडर रोवर जो इसमें भेजे गए हैं वही लैंडर रोवर उसमें भी भेजे गए थे, उसी टाइप के, उनका भी नाम सेम था। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी इस बार भेजी गई है जो चंद्रयान 2 में नहीं भेजी गई थी लेकिन चंद्रयान 3 में भेजी गई। वो क्या है? वो देखिए लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। क्या नाम है? लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, जो कि LDV है, वो चंद्रयान 3 में भेजी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसरो के चेयरपर्सन की बात करें कि जो प्रेजेंट टाइम में जो चंद्रयान 3 भेजा गया उस टाइम पे जो इसरो के चेयरमैन है वो कौन है? वो है S सोमनाथ जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनका नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इनका नाम क्या है? देखिए P वीरामुथुवेल। क्या नाम है? P वीरामुथुवेल, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं।
देखिए चंद्रयान 3 के बारे में हमने बात कर ली, बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें कवर कर ली। अब हम कुछ चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। जो इससे पहले जो चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ था। जो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो उसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें कि वो कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसरो के चीफ, उस टाइम पे इसरो के चीफ कौन थे, तो उस टाइम जो इसरो के चीफ थे वो के शिवन थे। इस बार का मैंने अभी बताया आपको एस सोमनाथ जी थे, लेकिन उस टाइम जो चीफ थे वो के शिवन थे। अब मिशन कंसिस्टेड ऑफ, अब उस टाइम मिशन क्या क्या ले गया था, इस टाइम देखिए क्या क्या, इस टाइम जो मेन जो मिशन है वो क्या क्या है, वो है एक लैंडर और एक रोवर। लेकिन उस टाइम लैंडर है, रोवर है और ऑर्बिटर है, 3 चीज़ भेजे गए थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। फिर क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ है द लैंडर लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद मिशन कंट्रोल। अब उस टाइम जो फेल होने का कारण क्या था, कारण ये था कि जो लैंडर जा रहा था, यहाँ से हमने भेजा था, तो वो क्या हुआ, जो अपने कंट्रोलर बैठे हुए थे, मिशन कंट्रोलर थे, उनसे उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। फिर क्या हुआ, जो ये लैंडर था, जो ये इसकी जो इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी थी, जो जिस पथ पे इसको जाना था, जो इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी थी, उससे ये भटक गया, उस पथ से वो डेविएट हो गया। जब क्या हो रहा था, जब वो लूनर की साउथ पोल पे लैंड करने वाला था, उससे पहले ही वो क्या हुआ, जो उसकी निर्धारित ट्रैजेक्टरी थी उस पथ से वो विचलित हो गया, उस पथ से वो अलग रास्ते पे चला गया। और जो यहाँ पे मिशन कंट्रोल जो से उनका कांटेक्ट था उस लैंडर का, वो टूट गया। और क्या हो गया, वो जो लैंडर है वो क्रैश हो गया। इस हिसाब से वो जो सक्सेस, जो हमारा मिशन था वो फेल हो गया था उस टाइम पे। और वो उसी मिशन को पूरा करने के लिए हमने चंद्रयान 3 दोबारा किया हुआ है। अब मिशन इन चंद्रयान 3। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इस बार जो चंद्रयान 2 था उसमें हमने लैंडर भेजा था, रोवर भेजा था और ऑर्बिटर भेजा था। लेकिन इस बार हमने केवल लैंडर और रोवर भेजा हुआ है, क्योंकि लैंडर क्या हुआ था, उस टाइम क्रैश हो गया था, और लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। तो लैंडर क्रैश हो गया, तो लैंडर के साथ साथ रोवर भी क्रैश हो गया। और लेकिन ऑर्बिटर हमारा बचा था, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। अब आगे हम बात कर लेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 2 देख लिया, अब चंद्रयान 1 के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो कौन सी थी, वो है 22 अक्टूबर 2008। पहला मिशन हमारा जो चंद्रयान का था वो 2008 में था, दूसरा मिशन 2019 में, और थर्ड मिशन जो है वो 2023 में किया गया। चंद्रयान 1 में देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ बाई सेंडिंग चंद्रयान 1 इंडिया बिकेम 4th कंट्री। देखिए 4th कंट्री बन गया था उस टाइम 2008 में, आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन मून। देखिए दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा कि चंद्रयान 1 करने के बाद जो इंडिया था वो 4थी कंट्री बन गया था मून पे पहुंचने का। मतलब मून पे मतलब उसका जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून पर पहुंचने वाला, ऐसा इंडिया 4था कंट्री बन गया था रशिया, यूएसए और चाइना के बाद। सबसे पहला जो कंट्री बना था मून पे पहुंचने वाला वो रशिया था, उसके बाद यूएसए था, और थर्ड नंबर पे चाइना था, और 2008 में 4th नंबर पे इंडिया बन गया था। लेकिन क्या, मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया पहला देश है। मतलब ये कि अभी तक कोई भी देश मून के साउथ पोल पे नहीं पहुंचा है। तो इन दोनों लाइन में फ़र्क समझिएगा कि मून में पहुंचने वाला इंडिया 4था कंट्री है और 2008 में बन गया था, लेकिन मून के साउथ पोल पे पहुंचने वाला इंडिया पहली कंट्री बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं, अब बात करेंगे अदर मिशन ऑफ इसरो। अब देखिए हमने मिशन, ये जो चंद्रयान 3 था ये इसरो का मिशन था, तो हमने ये देख लिया। लेकिन और भी इसरो कई सारे मिशन कर रहा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए एक मिशन है गगनयान मिशन है, और एक आदित्य L1 है। आदित्य L1 मिशन तो देखिए लॉन्च हो चुका है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो गगनयान मिशन के बारे में बात करूँ तो गगनयान मिशन क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पहली बार स्पेस में एक स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है, जिसके अंदर वो ह्यूमन को भेज रहा है। मतलब इंडिया पहली बार ऐसा कर रहा है जो मतलब स्पेस फ्लाइट को स्पेस में भेज रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, ह्यूमंस यहाँ के जाएंगे। तो ये इंडिया का पहला मिशन होगा, जिसका नाम क्या होगा, गगनयान होगा। ये भी याद रखेंगे। अगला मिशन देखिए क्या है, आदित्य L1। आदित्य L1 का क्या मतलब हुआ, इसका जो काम है, मतलब ये जो मिशन है इसका मकसद क्या है, तो ये देखिए इसका काम है इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी सन। तो ये इंडिया का ऐसा पहला मिशन है जो कि सन की स्टडी, सूर्य की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। सूर्य की मतलब सोलर रिसर्च के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा पहला मिशन है इंडिया का, जिसका नाम है आदित्य L1। तो दोनों को याद रखेंगे।
आदित्य L1 सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, और जो गगनयान है वो स्पेस में पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमने देखिए चंद्रयान 3 देख लिया, चंद्रयान 2 देख लिया, चंद्रयान 1 देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चंद्रयान 3 में हाल ही में निकल के आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंडर का मेनली काम था रोवर को सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँचा देना। तो लैंडर ने क्या हुआ, सक्सेसफुली 23 अगस्त को वहाँ लैंड कर दिया। जिसमें से क्या हुआ, फिर जब वो सक्सेसफुली लैंड हो गया, फिर क्या हुआ, रोवर जो लैंडर के अंदर था वो वहाँ से बाहर निकल के आता है, और उसके बाद वो वहाँ पे डिस्कवरी स्टार्ट करता है। तो डिस्कवरी स्टार्ट करने के बाद रोवर ने क्या क्या बताया वो देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है प्रज्ञान रोवर। अब देखिए प्रज्ञान रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, और आपको मैंने उसका लैंडर का नाम बताया था विक्रम। प्रज्ञान रोवर ने क्या हुआ है, कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ सल्फर की खोज वहाँ पे बताई है। जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे सल्फर की उपस्थिति का होना प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया है इन द लूनर सरफेस नियर द साउथ पोल। मतलब जो मून की साउथ पोल है वहाँ पे सल्फर का प्रेजेंस होना रोवर ने बताया है। द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन द मून हैज बीन नोन बिफोर, हाउएवर इट वाज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द साउथ पोल बाय द रोवर। देखिए सल्फर मून पे पहली बार मिला है, ये ऐसा नहीं था, इससे पहले भी सल्फर मून पे मिल चुका है, लेकिन वो मून पे मिला है। जो सल्फर है वो इससे पहले भी डिटेक्ट हुआ है मून पे, लेकिन जो मून का साउथ पोल है उस पे मिलने वाला जो सल्फर है वो इस बार कंफर्म किया गया है प्रज्ञान रोवर के द्वारा। मतलब क्या, जो और कंट्री थे, और कंट्री भी मून के अलग अलग जगह पे गए हुए हैं, तो मून पे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सल्फर है, लेकिन साउथ पोल के बारे में किसी ने नहीं बताया था। लेकिन इंडिया ने इस बार जो भेजा है रोवर, उसने साउथ पोल पे कंफर्म किया है कि यहाँ पे साउथ पोल पे सल्फर की उपस्थिति पाई गई है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अदर एलिमेंट डिटेक्टेड बाय रोवर। देखिए सल्फर की तो सबसे पहले बताया ही रोवर ने, उसके बाद और क्या क्या उसको वहाँ मिले हैं, जो मून का साउथ पोल है, और कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ मिले हैं वो देखते हैं। देखिए उसके साथ ही उसको ऑक्सीजन मिला है, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और सिलिकॉन हो गया। ऐसे कुल मिला के टोटल 8। देखिए यहाँ पे कितना हो, 3 2 5 और 8, टोटल 8 ये हो गया, और एक आपका सल्फर हो गया। टोटल 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हाल ही में प्रज्ञान रोवर द्वारा वहाँ पे मून के साउथ पोल पे खोजे जा चुके हैं। याद रखिएगा साउथ पोल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे खोजे जा चुके हैं। आगे देखिए लिखा हुआ द सर्च फॉर हाइड्रोजन इज आल्सो अंडरवे। हाइड्रोजन की सर्च की बात करेंगे, वहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं, तो उस पर वो काम कर रहा है, रोवर उस पर काम कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें पता चल जाए कि वहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिशन की बात करें, देखिए लूना 25, रशिया ने भी हाल ही में अपना लूनर मिशन लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था, लूना 25 था। लेकिन वो क्या हुआ, वो अनसक्सेसफुल हुआ, वो फेल्ड हो गया। तो एग्जाम में आपको पूछा सकता है कि लूना 25 जो है वो किस कंट्री का मिशन था, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसका था, रशिया का मिशन था, जो कि फेल्ड हो गया। ये देखिए चंद्रयान 3 के बाद ही रशिया ने भेजा था, और ऐसा बोला जा रहा था कि चंद्रयान 3 से पहले मून पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। आगे आर्टेमिस मिशन की बात करें, देखिए आर्टेमिस जो मिशन है वो नासा का मिशन है। नासा एक जो है यूएस की एजेंसी है, उसका मिशन है आर्टेमिस मिशन। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, देखिए 4 एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो 4 एस्ट्रोनॉट्स में एक इनमें लेडी भी जाएंगी। एक कौन जा रही है, इसमें लेडी भी जा रही है, इनका क्या नाम है, क्रिस्टिना हैमॉफ कोच। क्या नाम है, आपको मैं यहाँ नाम नहीं देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्रिस्टिना हैमॉफ कोच, KOCH। ये देखिए इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है। तो आर्टेमिस मिशन आपसे पूछा जाए तो नासा का है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जिसमें एक फीमेल है, उनका नाम है क्रिस्टिना हैमॉफ कोच। और लूना 25 की बात करें तो रशिया का मिशन है। देखिए इंपॉर्टेंट था ये चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जाम होंगे, क्योंकि लेटेस्ट मिशन रहा है जो कि सक्सेसफुल रहा है, तो आने वाले जितने एग्जाम होंगे उसमें ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।